नमस्कार, जय श्री दक्ष। साथियों, मैं आज एक विषय को लेकर आपके सामने लाइव हुआ हूँ और वो विषय है समाज की वर्तमान स्थिति। जैसा कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के कुछ अखबारों आदि में आप लगातार पिछले समय से समाज पे हो रहे अत्याचारों के बारे में पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। ये बहुत चिंता का विषय है कि पिछले कुछ समय में विभिन्न राज्यों में, विशेषकर मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश व राजस्थान, हरियाणा में कई ऐसी घटनाएं हुई है जो बहुत जघन्य और हृदय विदारक थी। लेकिन शासन प्रशासन ने उन पे कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई और कोई परिणाम नहीं आए। जबकि हमारे सामाजिक संगठनों ने, समाज के लोगों ने उस पर बहुत आवाज़ उठाई थी और सोशल मीडिया पे तो बहुत हमने मेहनत की थी। हमारे सामाजिक नेताओं ने भी अपनी अच्छी कोशिश की थी और उनसे जो बन पड़ा वो किया भी। लेकिन किसी भी अत्याचार या जुल्म के लिए जो असली परिणाम आने चाहिए वो होते हैं उस पर कार्रवाई शासन प्रशासन की, जो नहीं हुई। जबकि इसी दौरान हम देख रहे हैं कि अन्य समाजों के लोगों पे या कुछ नामचीन लोगों के साथ में हादसे हुए हैं जिन पे कहर बरपाया जा रहा है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब जो है रात दिन उनके रोने रो रहे हैं। जबकि हमारे साथ हुए हादसों का किसी ने संज्ञान तक नहीं लिया। कारण क्या है? समाज की कमजोरी। हम लोग शासन प्रशासन तक अपनी बात प्रभावी तरीके से नहीं पहुंचा पाते हैं। जो सही चैनल है वो हमारे पास नहीं है और सही चैनल होता है विधायी सदनों में प्रतिनिधित्व है और समाज का सर्वमान्य पावरफुल नेता, जो हमारे पास नहीं है। इक्के दुक्के विधायक सदनों में है जो यदि बहुत ज़्यादा हायतोबा मचाएंगे तो उल्टा उनको व्यक्तिगत नुकसान हो जाएगा। यही डर उनको रहता है। उससे वो बहुत उग्र होकर के अपनी बात नहीं उठा पाते हैं और जो उनके सोर्स होते हैं उनके माध्यमों से वो अपनी बात को अपने आकाओं तक पहुंचाते भी हैं और उनसे जो संभव होता है वो करवाते भी हैं, किया भी है। हम किसी को दोष नहीं देते, सब ने अपने अपने प्रयास किए। लेकिन जब तक समाज का पावर नहीं होगा, जब तक संगठित समाज की शक्ति हम नहीं दिखा पाएंगे, तब तक समाज को न्याय नहीं मिलेगा और हमारे साथ जुल्म जो है ऐसे ही होते जाएंगे। मैनपुरी की घटना कोई मामूली घटना नहीं थी। 5 लोगों को, एक ही परिवार के लोगों को जिंदा जला दिया जाना और उनका तड़प तड़प के मरना हम सब ने देखा है। हम सब का दिल पसीज है। हमने कोशिश भी की है, हमारे नेताओं ने भी कोशिश की है, हमारे संगठनों ने भी कोशिश की है। किसी का कोई दोष नहीं, किसी ने कोई कमी नहीं रखी। कमी सिर्फ रही है तो शासन प्रशासन की कमी रही है, जिसे हम लोग अपने सांगठनिक तरीके से प्रभावित नहीं कर सके। इस पे हमें विचार करना पड़ेगा। 10 को निकल गए, 10 को से हमारे सामाजिक संगठन भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम परिणामजनक प्रभावी रूप से कुछ कर सकें इस स्थिति में आज तक हम नहीं आए हैं। आज एक सुखद स्थिति है
वो ये है कि आज हमारे प्रयासों से समाज का युवा बुद्धिजीवी वर्ग सक्रिय हुआ है, समाज की चिंता करने लगा है, समाज की बात करने लगा है। जरूरत है तो उसको एक नेतृत्व देने की और सही दिशा देने की। हर व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर सकता, वो अपने हिस्से का सहयोग कर सकता है, लेकिन नेतृत्व करने वाले लोग कर सकते हैं। जो संगठन चला रहे हैं वो कर सकते हैं, जिनके फॉलोअर्स हैं वो चला सकते हैं, जिनके पीछे हजारों लाखों लोग हैं वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इतने संगठन होने के बावजूद संगठन होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक आदमी की पहुंच हर जगह नहीं होती। किसी की पहुंच कुंभकार महासंघ तक है, किसी की पहुंच संघ तक है, किसी की पहुंच महासभा तक है, किसी की पहुंच हीरोज तक है, और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जिसका काम अच्छा लगे उसके साथ हम लोगों को जुड़ना चाहिए और जुड़ करके उसे जो है आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि उनको शक्ति मिले और वो समाज की आवाज़ बन सके। अब जो है हर संगठन का अपना एक एजेंडा होता है, अपनी एक कार्यशैली होती है, और एक व्यक्ति की कार्यशैली, एक संगठन की कार्यशैली पसंद आती है। कोई बुराई नहीं है, विचारधारा से संगठन बनते हैं, और जिसकी विचारधारा अच्छी हो उसके साथ आप जुड़िए। सोशल मीडिया आज ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हमें सबकी एक्टिविटीज़ पता चल रही है। हम सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया है, किसने 30 सालों में क्या किया है, किसने 7 साल में क्या किया है, वो सब आपके सामने है। तो मैं आप पे कोई प्रभाव नहीं डालना चाहता कि आप किस संगठन से जुड़े। मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहा है कि कैसे भी हो हमारी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, हमारा समाज संगठित होना चाहिए। इसमें हमने बहुत प्रयास किए हैं। 2 साल तक तो मैंने और हमारे साथियों ने अनवरत 200 मीटिंगें करके समाज को एकजुट करने का प्रयास किया है, लेकिन दुर्भाग्य से हम सफल नहीं हो पाए। उसका कारण भी सबके सामने आ चुका है, मैं उस पर कोई अधिक कहना नहीं चाहता। हमने हमारी जिम्मेदारी को समझते हुए जो संगठन हमने चला रखा है उसको और अधिक मजबूत करने के लिए 1 सितंबर 2020 से हमारे हरियाणा राज्य से सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। उसमें हमने सदस्यता के लिए 3 कैटेगरी रखी है। उसमें एक आजीवन सदस्यता है जिसमें 1100 रुपये की आजीवन सदस्यता शुल्क है और 100 रुपये पंजीकरण शुल्क है। दूसरी सदस्यता है वो वार्षिक सदस्यता है जिसमें 100 रुपया वार्षिक शुल्क है और 100 रुपया पंजीकरण शुल्क है। आम समाजी जो पैसे के अभाव में संगठनों से जुड़ने में सक्षम नहीं है, उनको मद्देनजर रखते हुए हमने एक सुविधा और चालू की है। वो है 20-30 रुपये मिनिमम जमा करवा कर आप संगठन के साथ जुड़ सकते हैं। यानी ये एक मिनिमम सांकेतिक शुल्क है, ताकि आप अधिकार से कह सकें कि मैं इस संगठन का सदस्य हूं, कोई वंचित नहीं रहे। आज तक यही होता रहा है कि जो इसके पास 1100 रुपये देने के लिए नहीं है, जिसके पास 100 रुपये वार्षिक देने के लिए नहीं है, वो संगठनों से नहीं जुड़ पाया। कहीं कहीं तो ऐसी पोजीशन रही है कि आपका बहुत नाम नहीं है, नामचीन नहीं है आप, या आपकी बहुत पहुंच नहीं है, आपकी कोई हैसियत नहीं है, तो आप संगठनों से नहीं जुड़ सकते। इसी की बदौलत आज़ादी के बाद 70 साल बहुत से लोग जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन संगठन उन तक पहुंच नहीं पाए। ये सुविधा 7 साल में हीरोज ने हर व्यक्ति को दी है कि वो हमारे साथ जुड़ के
आप अपना काम कर सकते हैं समाज के लिए। प्रतिभा और पैसा जरूरी नहीं है सबके पास हो। किसी के पास पैसा होता है, प्रतिभा नहीं होती है, करने की क्षमता नहीं होती है, करने के लिए समय नहीं होता है, वो पैसे से संगठनों का सहयोग कर सकता है। जिनके पास प्रतिभा है, पैसा नहीं है, वो भी संगठनों के साथ जुड़ सकता है। ये व्यवस्था हमने हीरोज में चालू की है। तो हीरोज आप सबका स्वागत करता है। देखिए, युवा शक्ति को हम लोग 7 साल से वॉच कर रहे हैं, वो बहुत उद्वेलित है। आज जिसकी भी आप टाइमलाइन में चले जाइए, 5000 सदस्यों तक उनकी पहुंच बन चुकी है। हर आईडी के साथ 4000, 5000, 3000 लोग जुड़े हुए हैं। और आप उसमें देखेंगे कि नहीं करते 80 से 90, 95 और हमारे जैसे लोगों के तो 99.99% सामाजिक बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये किस बात के संकेत है? ये इसी बात के संकेत है कि हम समाज के साथ जुड़ना चाहते हैं। और इसको बखूबी जो है हीरोज ने मौका दिया है। और युवाओं को जितनी हमारी क्षमता है, उस क्षमता से हमने उनको आगे लाने का प्रयास किया है। और हमारे शायद पहला संगठन है जिसका अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंडर 40 है। अंडर 40 यानी युवा। हमने युवाओं को आगे लाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। और जो भी युवा हमारे संज्ञान में आता है कि इसकी कुछ करने की क्षमता है, उसको मौका दे रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं हमारे अपॉइंटमेंट लेटर जो है आ रहे हैं। और वो सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर ऐसे नहीं है कि जिसका नाम हमारे सामने आया लिख करके डाल दिया, चाहे उसको पता ही नहीं हो, जैसा अन्य संगठन करते हैं। हमने वैसा नहीं किया है। बाकायदा मीटिंगें की है, स्थानीय लोगों की राय ली है, स्थानीय लोगों की सहमति से उन लोगों को जिलों का, तहसीलों का, मंडलों का, राज्य का प्रभार सौंपा है। और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हमने युवाओं को बना रखा है। युवाओं के बाद में आते हैं वरिष्ठ लोग। वरिष्ठ लोगों में वो लोग जो सरकारी सेवाओं से निवृत्त हुए हैं, वो समाज के लिए सबसे ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? कि उनके पास शासन की बारीकियों की जानकारी होती है। शासन प्रशासन कैसे काम करता है, सिस्टम कैसे काम करता है, उसकी जानकारी उनको बखूबी होती है। इसलिए हम उनका विशेष आह्वान करते हैं कि वो संगठनों के साथ जुड़ें। आपने अपने सेवाकाल को एंजॉय कर लिया है और आप उस लिहाज से थोड़े सक्षम भी होते हैं। हम आपसे पैसा नहीं मांगते हैं। सदस्यता भी आपकी मर्जी हो तो लीजिए, लेकिन आप लिखिए, आप ब्लॉग लिखिए, आप फेसबुक पे लिखिए, आप दूसरे अन्य माध्यमों, सोशल मीडिया के माध्यमों उन पे लिखिए और समाज को जागरूक करने में और समाज को रोड मैप देने में अपनी भूमिका निभाइए। क्योंकि शिक्षित वर्ग जो है यदि किसी भी समाज की कमान ले लेता है तो वो समाज उन्नति करने से उसे कोई रोक नहीं सकता। तीसरी है माताएं बहनें जो शिक्षित है, जिनके पास समय है, जिनको परिवार की अनुमति है, वो भी आगे आए। हमने महिला प्रकोष्ठ का अलग से निर्माण कर रखा है जो स्वतंत्र होकर अपना काम करता है। उसकी इक्वल टीम जो है बनेगी। उसमें अभी हमारे कुसुम गोला जी दिल्ली से राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं। डॉक्टर विनीता प्रजापति जी जो प्रोफेसर हैं भोपाल में यूनिवर्सिटी में, वो राष्ट्रीय महिला महासचिव है। और उसको आगे बढ़ाने का कार्य जो है निरंतर चालू है, उसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं। इस तरह से युवा, वरिष्ठ और माताएं बहनें जो है सब हमारे संगठन के साथ जुड़ करके समाज के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार सेवा कर सकते हैं। समाज के लिए कार्य करना एक सौभाग्य है जो संयोग से मिलता है
उसका कर्ज भी हमारे ऊपर है। जन्म से लेकर मरण तक जो है हम समाज पे निर्भर रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं समाज ने क्या दिया, लेकिन समाज ने जो दिया वो आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। जन्म देने वाले आपके समाज के थे, आपने जहाँ ब्याह शादी की वो समाज था, जहाँ आप बच्चों की शादियाँ कर रहे हैं वो समाज है। हर जगह पे आपके कोई भी सुख दुख होता है, सबसे पहले समाज, भाई बंधु परिवार आता है। तो समाज क्या कर रहा है या क्या हमारे लिए किया है, ये कहने वालों को तो मैं सिरे से नकारता हूँ। बल्कि नालायक औलाद की तरह वो अपना एक्ट कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि हमें समाज ने क्या दिया है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि यदि आपको हीरोज की कार्यशैली, कार्य और जो आज तक उन्होंने किए, हम आगे क्या करेंगे उसका वादा हम नहीं करते। हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं वो आप देखिए, वॉच करिए। हर चीज़ें सोशल मीडिया पे हम लोग आपको प्रस्तुत कर रहे हैं जो भी हम कर रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि हरियाणा हीरोज द्वारा कल 1 सितंबर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आपको एक फ़ोन नंबर दिया जा रहा है जिस पे आप कॉल करेंगे, आपको रेस्पॉन्स मिलेगा। वो जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे आप कीजिए, आप सदस्य बन जाएंगे। आप 3 तरह के सदस्य, वार्षिक सदस्य, आजीवन सदस्य या फिर फॉलोअर सदस्य, कुछ भी बन सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। और जो पैसा नहीं देना चाहे, जो सोचते हैं कि भाई पैसे के लिए हम करें, हमें पैसे के लिए नहीं करें। हमने 7 साल में पैसे के लिए कुछ भी नहीं किया है। हमने कभी कोई चंदा नहीं किया है। हमारे इतने आयोजन हुए हैं, वो हमने जो हमारे पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे स्थानीय हो, प्रदेश स्तरीय हो, उन्होंने अपने आपसी सहयोग से किया है और आगे भी हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। सदस्यता शुल्क जो है वो हमारी एकदम फिक्स रह रही है, उसमें से कोई एक पेन भी नहीं खरीदा जाता है। जो भी यात्राएं करते हैं, मीटिंगें करते हैं, हम अपने सामूहिक आपसी सहयोग से करते हैं। ये किसी को भ्रम नहीं रहना चाहिए कि भाई हम जो पैसा दे रहे हैं उसका क्या होगा, उससे ये लोग घूमेंगे फिरेंगे, मीटिंगें करेंगे, आयोजन करेंगे। एक पैसा भी हम किसी भी आयोजन में, किसी भी मीटिंग में सदस्यता शुल्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं। सदस्यता शुल्क के लिए हमने ये सोच रखा है कि जहाँ भी यदि कोई सरकार स्तर पे कोई दानदाता के सहयोग से कोई हमें भूमि मिल जाती है तो उस पर किसी शैक्षणिक संस्था का निर्माण हम करवाने के लिए हमने सोच रखा है। और चाहे वो छात्रावास हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, वो फंड की उपलब्धता पे डिपेंड करेगा। और किस राज्य में हो ये भी हमें कोई वो नहीं है, किसी इस पे कोई ये नहीं है कि भाई सत्यनारायण राजस्थान से तो वो वहाँ बना लेगा, या संजय भाई गुजरात से वो बना लेंगे, या हरियाणा में बन जाएगा। ऐसा नहीं है। आप यूपी से ले आइए, बिहार में ले आइए, कहीं भी आपको सरकार जगह देती है या कोई दानदाता आपको जगह देता है और आप उसकी पूरी मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट देखने के लिए तैयार है, तो हम वो उसमें से सर्वसहमति से, उसमें छोटे से छोटे सदस्य से लेके उच्च स्तर तक सर्वसहमति। सर्वसहमति का मतलब होता है बहुमत। सर्वसहमत तो किसी भी चीज़ पे होना बहुत मुश्किल है, तो वो हम करेंगे। सदस्यता शुल्क को और किसी भी जनरल खर्चे में यूज नहीं किया जाएगा, यह मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। और दूसरी जो बात है वो ये है कि ये तो हरियाणा में 1 सितंबर से हो रहा है, बाकी सब जगह के लिए फ़िलहाल तो हम मैनुअल फॉर्म दे रहे हैं। और हमारा बैंक का अकाउंट है जिसमें आप फीस जमा करवाइए, मैनुअल फार्म भरिए, फार्म का PDF बना करके आप हमारे सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी श्री सतीश सरोहा जी हैं, या हमारे कार्यालय के एड्रेस जो हमारे लेटर पैड पे वगैरह पे सब जगह दिए रहते हैं, उनमें आप भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट जो है bpho.in, उसमें हम 1-2 दिन में ऑनलाइन सदस्यता का भी विकल्प आपको दे देंगे, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। उसमें आपके पास 2 तरह की सदस्यता के लिए ऑप्शन रहेंगे। एक आजीवन जो 1100 रुपये प्लस 100 रुपये पंजीकरण शुल्क, और एक वार्षिक जो 100 रुपये प्लस 100 रुपये पंजीकरण शुल्क, यानी 1200 रुपये और 200 रुपये। आजीवन के लिए 1200 रुपये, वार्षिक के लिए 200 रुपये। उससे आप ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण कर सकेंगे। और
आप बिना पैसे दिए या 20-30 रुपये दिए भी आप जो है जनरल सदस्यता हासिल कर सकते हैं। उसके साथ आप संगठन के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बिना सदस्यता दिए हुए भी आप हमारी स्थानीय टीम के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। समाज सेवा के लिए कोई पैसा देना जरूरी नहीं है। आप में यदि समाज सेवा करने की ललक है तो आप आगे आइए और समाज सेवा कीजिए। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।